हे गाइस, वेलकम टू वारियर क्लास। आज देखेंगे पूर्व मध्यकालीन काल जो 650 से 1206 ईस्वी तक फैला हुआ था। उत्तर भारत का राजपूत काल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुक्ता माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में देना है उसका उत्तर। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत काल। क्वेश्चन नंबर 2, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। बताना कि 712 में सिंध पर जब अरब आक्रमण किए थे तो उस समय वहां के शासक कौन था। तो दो का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा दाहिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्राह्मण को फ्री रखा था, जजिया कर को ब्राह्मण से फ्री रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से रिक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के अत्याचारियों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों में परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी। बताना है कि ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था। तो इसका हो जाएगा 5 का बी, तोमर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। बताना है कि भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा था, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां का मेल बैठाएं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। जैसे देखेंगे। प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज, चंदेल का खजुराहो, परमार का हो जाएगा धार और चालुक्य का हो जाएगा अहिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 10। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताना दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, आबू पर्वत पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। खजुराहो स्थित मंदिर का जो निर्माण किया था चंदेल राजपूत किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। 14 देखेंगे। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। बताना है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो इसका हो जाएगा यह थी केसरी डाली थी। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। बताना है सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विघ्नेश्वर ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ब्लैक पगोडा है। बताना कि ब्लैक पगोडा क्या है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश दिया हुआ है, सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है, मिलान करना है। जैसे देखेंगे 18 का ऑप्शन हो जाएगा चौहान हो जाएगा अजमेर से, गढ़वाल जो है कन्नौज से हो जाएगा, गुहिलोत जो हो जाएगा चित्तौड़ से हो जाएगा, कलचूड़ी जो हो जाएगा त्रिपुरी से हो जाएगा। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल टाड को। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश दिया हुआ है, सूची 2 में उसका क्षेत्र दिया हुआ है। जैसे मिलान करना है। 20 का हो जाएगा चौहान का हो जाएगा दिल्ली अजमेर, प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज और परमार का हो जाएगा मालवा, चालुक्य का हो जाएगा कठियावाड़। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश इसमें भी दिया हुआ है, सूची 2 में राज क्षेत्र दिया हुआ है। जैसे मिलान करना है 21 का भी। तो 21 का हो जाएगा चंदेल का जो हो जाएगा जेजा का भुक्ति हो जाएगा, कलचूड़ी का चेदी हो जाएगा और गढ़वाल जो है उसका कन्नौज हो जाएगा, गुहिलोत जो है मेवाड़ हो जाएगा। इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश दिया हुआ है, सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है। तो 22 का हो जाएगा चौहान वंश का हो जाएगा वासुदेव, परमार का हो जाएगा सीअक द्वितीय श्रीहर्ष, चालुक्य का हो जाएगा मूलराज प्रथम, चंदेल का हो जाएगा ननकू चंदेल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कौन सुमेलित नहीं है। राजवंश संस्थापक मिलान करना। जैसे देखेंगे चंदेल ननकू चंदेल, बी देखेंगे कलचूड़ी कोकल प्रथम,
सी देखेंगे गढ़वाल चंद्रदेव, डी देखेंगे राष्ट्रकूट विजयाला। बताना है कि कौन सा सुमेल नहीं खाता है, तो 23 का हो जाएगा डी राष्ट्रकूट विजयाला। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली जो नाटक है उसका रचयिता कौन है। 24 का हो जाएगा चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ, विशल देव भी उसको कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का जोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिकेली का। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था, तो रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था, तो इसका हो जाएगा राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। बताना कि विक्रमशिला से जो शिक्षा केंद्र है उसके संस्थापक कौन है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंदारिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 29 देखें निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है, तो नया संबंध जो चलाने वाला शासक था लक्ष्मण सेन था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी लक्ष्मण सेन का। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा किसने सोमपुरी महावीर का निर्माण कराया था। बताना कि किसने सोमपुरी महावीर का निर्माण कराया था, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है। बताना है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है किस शैली से निर्मित है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागर शैली से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। एक देखेंगे चोल, 2 देखेंगे पाल, 3 देखेंगे प्रतिहार और 4 देखेंगे राष्ट्रकूट। बताना है कि इसमें से कौन कौन थे, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3 एवं 4 पाल थे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। बताना है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। बताना है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। पुरी में जो स्थित कोणार्क का जो मंदिर है सूर्यदेव का उसका निर्माता कौन था, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 अजय पाल संस्थापक थे। बताना है अजय पाल किसका संस्थापक था, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर का। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात था। बताना है कि कौन कविराज के नाम से विख्यात था, तो कविराज का जो नाम से विख्यात था भोज परमार था। क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन है। बताना है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है, तो इसका हो जाएगा समरांग सूत्रधार, इसका हो जाएगा सरस्वती कंठवारन, 3 हो जाएगा योग सूत्रवृत्ति और 4 हो जाएगा आयुर्वेद सर्वस्व, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे समरांग सूत्र का विषय है। बताना है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक जो समरांग सूत्र है उसका विषय मुख्यतः क्या है, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निश्चित हो गए थे। अधारा निर्धारा निरंबला और सरस्वती पंडिता खंडिता सौरवे भोजराजे दिव्यगान्ते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोज परमार के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला है। बताना है कि कौन सा शासक के राज दरबार में जैन आचार्य जो थे हेमचंद्र उसको संरक्षण मिला था, तो इसका हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज और इसका बी हो जाएगा कुमारपाल। दोनों के राज में हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे वह भारतीय शासक कौन थे जिससे तुर्क आक्रमणता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, तो मोहम्मद गौरी को जो परास्त किया था भीम द्वितीय किया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो कालिंजर का अजय दुर्ग का जो निर्माण करवाया था उस शासक का जो नाम था धंगदेव था। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे निम्नलिखित में वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संबंध भी कहलाता है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिकूट संबंध। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने
कल्पुद्रम का कृत्य कल्प तरुण नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोविंद चंद्र। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, चंदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ था? बताना कि चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, नेषद चरित खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो श्रीहर्ष जो राजकवि थे 48 का हो जाएगा डी जयचंद के राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्नलिखित शहरों में से किसे लिंगराज मंदिर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज का मंदिर अवस्थित है? तो बताना लिंगराज का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा ए भुवनेश्वर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथकार दिया और सूची 2 में ग्रंथ दिया और बताना कि कौन सा ग्रंथ किसका है। देखेंगे ए नंबर कलहन का है राजतरंगिणी, बिल्हन का जो है विक्रम देव चरित्र, जय नायक का है पृथ्वीराज विजय, सोमदेव का है ललित विग्रह राज, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था तो किसके बीच हुआ था? तो हो जाएगा ये कन्नौज के साथ हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने किया था? कन्नौज में त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसका पहल किसने किया था? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वत्सराज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? त्रिपक्षीय का संघर्ष जो हुआ था किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो आरंभ और अंत जो किया था प्रतिहार राजवंश ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत के राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण के से उत्तर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे? तो प्रथम शक्ति जो था राष्ट्रकूट था। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बताना है कायस्थ का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओसनम स्मृति में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, सूची 1 में दी गई मंदिर की निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो 75 का देखेंगे क्वेश्चन आंसर, इसका हो जाएगा नागर शैली का है जो उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक है, बेसर शैली का है बिंद से कृष्णा तक है, और द्रविड़ शैली से है कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्र के समान कोई शास्त्र नहीं है, यह युक्ति किसकी है? बताना है कि युक्ति किसकी है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्बर्नी की है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर दिया हुआ है, सूची 2 में निर्माता दिया हुआ है, मिलान करना है। 77 का ऑप्शन देखेंगे, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में जो है केसरी नरेश निर्माता है, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है अनंत वर्मा चंडोगन पूर्वी गंगा नरेश निर्माता है, सूर्य मंदिर कोणार्क में जो स्थित है उसका निर्माता नरसिंह देव है जो पूर्वी गंगा नरेश हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? बताना है कि गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन था? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, खजुराहो के मंदिर का संबंध है, बताना कि खजुराहो का मंदिर किससे संबंध रखता है? तो 79 का हो जाएगा शैव संप्रदाय से भी रखता है, वैष्णव संप्रदाय से भी रखता है और जैन संप्रदाय से भी रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? बताना कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण जो मिलता है दिलवाड़ा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, औदंतपुर विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था, तो बताना है औदंतपुर विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था कौन था? तो गोपाल था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताना है मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? बताना कि कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो हो जाएगा इसका 8 तरंग है।
क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर दिया हुआ है, सूची 2 में निर्माता दिया हुआ है, मिलान करना है। जैसे देखेंगे चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, इसका जो निर्माण किया था एसो बर्मन किया था। कादारिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में, इसका निर्माण जो किया था धंग किया था। और बीमलवसी मंदिर अबू दिलवारा में जो है, इसका भी निर्माण बीमल शाह वैश्य किया था। और लूनवसी देवरानी जेठानी जो मंदिर अबू दिलवारा में, इसका निर्माण जो किया था तेजपाल व वस्तुपाल दोनों मिलकर किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जैसे देखेंगे 85 का, महेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ पे है? अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर जो है भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर जो है मोढेरा में है। और चौमुख मंदिर जो है पलिताना में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या है? बताना कि चचनामा के अनुसार 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी में सिंधु जो देश था, उस देश का जो राजधानी था सो क्या था? 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरोड़ था।